हाँ जी दोस्तों, सब बढ़िया। हमारे साउथ इंडिया कोस्टल राइड के 5th पार्ट में मैं आज आपको कन्याकुमारी और वर्कला राइड एक साथ दिखाने वाला हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी वाली व्लॉग। अभी बस जा रहे हैं विवेकानंद स्टैचू देखने के लिए, मेमोरियल। और इसी होटल में हम ठहरे थे जो कि ठीक सामने है जहाँ से जेटी है। हार्डली यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर के आसपास होगा। होटल से फेरी पॉइंट का डिस्टेंस मुश्किल से 200 मीटर था, सो वॉक करते हुए 10 मिनट के अंदर ही पहुंच गए। टिकट की लाइन लंबी थी तो डिसाइड किया स्पेशल वाली ले लेते हैं। नॉर्मल फेरी टिकट 100 रुपये की और स्पेशल वाली 300। स्पेशल में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ती। दूर से ही थिरुवल्लुवर के 133 फुट लंबे स्टैचू और विवेकानंद मेमोरियल और पूरे आइलैंड का नज़ारा गजब ही लग रहा था। फेरी के लाइन में लगे हुए हम अपनी बारी का वेट लोगों की बातें सुनकर कर रहे थे। 150 साल की है। उससे पहले हिंदू कहाँ थे? ऐसा मत बोलिए। अरे ऐसे ही बोला है। फेरीज आ रही थी और जा रही थी और लास्टली हमारी बारी भी आ गई। सिग्नल मिलते ही हम दोनों ने फटाफट विंडो वाली सीट पकड़ ली। फेरी ने लगभग 10 मिनट लिए और हम आइलैंड पे पहुंच गए। आइलैंड पहुंचते ही याद आया कि आज 1 जनवरी है, भीड़ तो होगी ही। एनीवे, एक और एंट्री टिकट लिया और जूतों को जमा करके हम घूमने निकल गए। सबसे पहले हमने एक टेंपल विजिट किया जिसको वहाँ श्रीपद मंडपम कहते हैं। उसके बाद विवेकानंद मेमोरियल देखा। ईयर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने इसी आइलैंड पे मेडिटेट किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ का आइकॉनिक थल्लवुर स्टैचू देखा जिसकी हाइट 133 फुट्स है और कन्याकुमारी की पहचान इस स्टैचू से भी होती है। स्टैचू तक जाने के लिए ग्लास ब्रिज टूरिस्ट के बीच में अपने आप में एक अट्रैक्शन पॉइंट है। लास्टली सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहीं बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी आपस में मिलते हैं। 3 समुद्रों का एक जगह देखना डेफिनेटली वर्थ है। लगभग 2 घंटे घूमने और 1 घंटे रिटर्न फेरी की लाइन में जूझने के बाद हम वापस होटल पहुंचे। भूख काफ़ी तेज़ लगी थी इसलिए फटाफट कुछ खाना खाया, होटल बिल पेमेंट किया और नेक्स्ट डे की जर्नी की पैकिंग का काम ख़त्म किया। रात में ऑलमोस्ट 11 बजे अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई जिसने थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ा दी। एनीवे, अब जो होगा देखा जाएगा। सुबह उठा तो देखा बारिश और काले बादल अभी भी हैं। सुबह जल्दी निकलने का प्लान थोड़ा डिले हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज 2 जनवरी है और हम लोग निकल रहे हैं वर्कला की तरफ। वर्कला इज़ लाइक 150 किलोमीटर आउट, लेकिन इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग इन कन्याकुमारी सिंस लास्ट नाइट। और अब यही देखना है कि कितनी रेन हमें मिलती है। माइक निकालना पड़ रहा है इसलिए ब्लॉगिंग तो नहीं करूँगा, बट कुछ फुटेजेज जरूर आ जाएंगे। आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव्स बिकॉज ग्लव्स अगर भीग गए तो कोई प्रॉब्लम है। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट कुछ रेडी है। चलो निकलते हैं। तो जस्ट स्टार्टेड नाउ वर्कला और ये हमारा रिटर्न जर्नी है और फिर कल हम वापस निकलेंगे घर की तरफ। कन्याकुमारी से निकलते निकलते 7:30 बज गए, पर अच्छी बात ये हुई कि बारिश भी थोड़ी कम हो गई। कन्याकुमारी से वर्कला का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स है जिसमें हमें लगने वाले थे 3 घंटे। शुरुआत में तो वही बारिश हमारी पीछा करती रही जो सुबह से कन्याकुमारी में हमें भिगो रही थी, लेकिन करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे लगा जिससे उसने भी हमारा पीछा छोड़ दिया है। सो नाउ वी हैव एंटर्ड केरला एंड वर्कला के लिए 76 किलोमीटर है। मौसम अच्छा है यार, बारिश नहीं हो रही है, सबसे अच्छी बात है, और धूप नहीं है और टेम्परेचर भी साथ दे रहा है। रोड ऐसे ही मिल रहे हैं शहरों गांवों के बीच में से, लेकिन केरला में जो रोड की क्वालिटी है वो बेहतर है। रास्ता अच्छा था
लेकिन सिंगल हाईवे होने की वजह से हमें सुबह वाली ट्रैफिक से दो चार होना पड़ा। खैर, तभी गूगल मैप ने इशारा किया कि आगे दाईं ओर मुड़कर हमें नेशनल हाईवे 66 को ज्वाइन करना है। नेशनल हाईवे आ गया यार, मस्त, ज़बरदस्त, 4 लेन 6 लेन। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? अगर आप सफ़र में हैं और सफ़र ना करना चाहें तो नेशनल हाईवे का साथ लें, सौजन्य से गडकरी साहब। नाइस, लुक एट दिस व्यू। कुछ दूर चलने पर हमें केरला का कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम भी मिला। ब्यूटीफुल सिटी, साफ रोड्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल मैनर्ड ट्रैफिक ने हमारा स्वागत एक अच्छे मौसम के साथ किया। तो भैया अभी हम त्रिवेंद्रम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा शहर त्रिवेंद्रम, साफ सुथरा। उसके आउटर हाईवे से ही पता चल जाता है कि शहर कितना साफ सुथरा हो। त्रिवेंद्रम से हमने सिंगल रोड वाला डिटोर लिया वर्कला के लिए। वर्कला के लिए अब अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर भाई साहब, अब वर्कला 19 किलोमीटर रह गया है हमारे लिए। और ये देखिए, हम जो ब्रिज अभी क्रॉस करने वाले हैं वो ओवर द सी। टू योर लेफ्ट इज द अरेबियन सी। क्या ही मज़ेदार ट्रिप है ये, जिसमें हमने बे ऑफ बंगाल भी देखा, इंडियन ओशन भी देखा और अब अरेबियन सी भी देख रहे हैं। वर्कला में आपका स्वागत है। अच्छा यार, केरलाइट्स के लिए ना बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सी भी है, हिल्स भी है और साफ़ हवा। असली प्रीमियम लोकेशन तो ये उठा रहे हैं, सी फेसिंग बंगलोज। रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। क्या बात है यार, एक तरफ ये कैनाल है, दूसरी तरफ कोकोनट ट्रीज़ और उसके उस साइड सी। जाने के लिए हम इस रास्ते से जा सकते हैं वहाँ तक, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सुबह 10 बजे के आसपास हम वर्कला पहुंचे। हालांकि हमने एक होम स्टे बुक पहले ही कर लिया था, पर प्लान ये था कि अगर हमें कोई अच्छा क्लिफ साइड होटल दिखता है तो वो ले लेंगे। कुछ समय बर्बाद करने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। सो अपेरेंटली अभी हम क्लिफ पे चढ़ रहे हैं और कुछ दूर बाद से ही जो मेन वर्कला है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट एरिया है जहाँ सारे रिजॉर्ट्स हैं। चलिए आपको थोड़ा वर्कला के बारे में बताता हूँ। वर्कला केरल के तिरुवनंतपुरम से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत कोस्टल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की क्लिफ साइड बीचेस काफ़ी मशहूर हैं, जहाँ ऊंचाई से सीधे अरब सागर का नज़ारा मिलता है। शाम को समंदर का नज़ारा लेते हुए हमने अपना अर्ली डिनर फिनिश किया और कल के 1500 किलोमीटर के रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने के लिए माइंड और सोल को रेडी किया। तो आज की कहानी यहीं पर एंड करते हुए रिटर्न जर्नी कैसी हुई इसको आगे के व्लॉग के लिए रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी उम्मीद से कि आपके लाइक और कमेंट आते रहेंगे। सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।